साहब जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं कि वो वहां पर चिढ़ाने जाते हैं, गलत काम करने जाते हैं और उनकी मंशा भी ठीक नहीं होती, और फिर कोई एसटी हसन कहते हैं कि नुमाइश हो रही है लड़कियों की। मैं इस बात से सहमत हूं। मैं बार बार कह रहा हूं कि वो क्यों जा रहे हैं। अब जबकि वो शक के दायरे में हैं, तो ऐसी सूरत में एक लफ्ज इससे पहले के डिबेट में एक साहब ने इस्तेमाल किया था, मैं उसे यहां इस्तेमाल कर देता हूं। ये लफंगे टाइप के लोग हैं और इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। समाज के लोगों को भी समझाना चाहिए। जहां पर देखिए, मैं आपको रिजवान साहब ने भी जो बात कही मैं उससे सहमत हूं। नहीं, एक मिनट जुनैद भाई, मेरा एक प्रश्न है। सॉरी, मेरा एक प्रश्न है। आप कह रहे हैं ये लफंगे टाइप के लोग हैं, गुलाम हाफिज सरवर कह रहे हैं कि ये लोग बदनीयती से जाते हैं, हमारे रिजवान भाई कह रहे हैं कि इनकी मंशा ठीक नहीं है। लेकिन जब आप इस पर प्रश्न उठाते हैं कि ये लोग वहां क्या कर रहे हैं, ये हिंदुओं के कार्यक्रम में क्या कर रहे हैं, तो एक पूरा इकोसिस्टम है सर, जो ये बताने में लग जाता है कि देखिए कैसे मुसलमानों पर अत्याचार हो रहा है, भाईचारा खत्म हो गया है, पहले तो जाते थे अब नहीं जाते हैं। भाई ये क्यों करते हैं? फिर आप बोलिए कि ये गलत हो रहा है, एक सुर में बोलिए। वहां तो एक एजेंडा घुस जाता है कि देश बर्बाद हो गया, मुसलमान खतरे में आ गया। गलत हो रहा है, गलत है। नहीं, इसमें कोई खतरा वतरा नहीं है। ये जो जाने वाले उनकी गलती है, वो माहौल खराब कर रहे हैं कि आप खामखा की मुसलमानों को कटहरे में खड़ा कर रहे हैं। इस्लाम की तालीमात ये नहीं है। अगर कोई पूजा कर रहा है तो हम आसानी पैदा करें, हम उसको प्रॉब्लम में मत डालें। हाजिर खान साहब, आपके अलावा किसी को नहीं लगता कि भाईचारा खतरे में आ रहा है? बाकी सबको लगता है कि वो लोग गलत कर रहे थे और उनको गलत डिफेंड किया जा रहा है। आप भी अपनी सोच बदल लीजिए, बोलिए नहीं मैं नहीं डिफेंड करूंगा। नहीं, मैंने नहीं डिफेंड किया। आपने बोला भाईचारा खत्म हो गया इसलिए ये सब हो रहा है। सुशांत जी, जो हो रहा मैं तो कह रहा हूं, नंबर 1 इस्लाम मना कर रहा है कि ऐसी जगह नहीं जाओ। सबसे पहले बात यह है। और अगर उनको इस्लाम नहीं जानकारी और वो इस्लाम के बारे में नहीं जानते, और जैसा कि हमारे 3 पैनलिस्ट कह रहे हैं कि वो लफंगे क्या हैं, तो ऐसे लोगों को तो वहां जाने पर उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। नहीं, पर आप क्यों कहते हैं कि हमारा भाईचारा खत्म हो गया? मैंने तो भाईचारा तो तब खत्म हुआ ना जब ये लोग वहां गए और ये माहौल खराब करना चाहते थे। सर, मैंने ये कहा कि आज की सोच ये है, एक तरफ उन पर शक किया जा रहा है, नहीं जाना चाहिए, एक तरफ उन पर लब जिहाद का वो लगा रहा है। लेकिन रिजवान साहब के लिए ये कहूंगा कि जाहिद तंगे नजर ने काफिर जाना, और काफिर समझते हैं कि वो मुसलमान है। वो तो इनके बारे में मैं किसी के बारे में नहीं चर्चा करता कि वो कौन लोग हैं, कैसे लोग हैं, क्या है। उसकी जवाबदेही उनकी बनेगी, ना तो मेरी बनेगी ना और पैनलिस्ट की बनेगी। अरे पर आपके सामने गुलाम हाफिज सरवर ने कहा ना कि 80% लोग, इनको भी और आरिफ मोहम्मद खान को भी 80% 90% मुसलमान जो है वो नहीं मानता कि ये मुसलमान है। मैं इसमें मेरे पास सर्टिफिकेट नहीं है। जो नहीं मानने उन्हें सर्टिफिकेट देना है। हाँ। जो मैं तो किसी पर टिप्पणी नहीं कर सकता, इसलिए कि इस्लाम किसी को खारिज नहीं कर रहा, ये अल्लाह का काम है। हाँ, मुनाफत के बारे में बता दिया मेरे महबूब ने कि ये काम करोगे शरीयत के खिलाफ जाओगे, इस्लाम के खिलाफ जाओगे। इस्लाम के रिजवान साहब को ये मालूम होना चाहिए कि अबू लहब जो है हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चचा था, दीन की बड़ी मुखातबत करता था, नबी की बड़ी मुखातबत करता था, आप पर पर्चे बरसाता था, आपके बारे में बेहुदी बातें करता था। तो अल्लाह ने ऐसी मौत दी उसको कि उसके लड़कों ने 3 दिन बाद जब बदबू आने लगी तो गुलामों से इस्लाम की गलत बात गड़बड़ क्यों हो रही है ना। मैं बताता हूँ क्या रोल साहब, इसलिए मैं बताता हूँ। मुंह बंद रखो तो मैं बोल रहा हूँ ना। जब तुम बोल रहे थे तो मैं बोला था क्या? जब तुम बोल रहे थे तो मैं बोला था क्या? बोलिए, बात पूरी कीजिए। अरे जब तुम बोल रहे थे मैं बोला था क्या? बोलिए। अरे इसको तो चुप करवाइए पहले। हाँ, नहीं बोल रहे वो, आप बोलिए। अरे चुप 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 चुप। हाँ, हो गया मेंटल। अब सरवर भाई और जुनैद भाई, इनका देखिए, इनका हथकंडा। बात गरबा की हो रही है, ये पहुंच गया हुजूर की हदीस पर। क्यों पहुंच गया? ये इस मारे पहुंच गया क्योंकि आज जो डिबेट हो रहा है और जो जुनैद बोल रहे हैं और जो सरवर बोल रहे हैं, ये इसके हजम नहीं हो रहा, इसके मिर्चा लग रही है। तभी ये हुजूर और हदीस और मरने जीने पर। अरे हुजूर ने तो किसी की बात की नहीं यार। कोई नई बात, ये बहरूपियापन, ये दोगलापन, ये घटियापन छोड़ दो, छोड़ दो, वरना उसी हुजूर के रिश्तेदार की तरह कोई भी और कहे, कोई भी कहे, तू कहे या मैं कहूं, कोई भी कहे, वही हासिल होगा उसका।
इसी तरह तुम छल करते हो, कभी कुरान की बात को गलत करते हो, गलत बयानी करते हो। ये छल की बात गलत बयान करोगे, मैं करूंगा तो मेरा असर होगा, मैं करूंगा मेरा असर होगा, और तुम करोगे तो तुम्हारा असर होगा। अरे भी दीन की बात को बीच में आ गए रिजवान अहमद, रिजवान भाई, इस्लामिक स्कॉलर या हुजूर, एक मिनट रिजवान भाई, अरे वो तो आएंगे हर जगह, एक मिनट आसिफ खान साहब मैं जवाब दे रहा हूं, एक मिनट आसिफ खान साहब, एक मिनट रुकिए। रिजवान भाई आप कह रहे, एक मिनट रिजवान भाई मेरी बात सुनिए, नहीं रिजवान भाई आप मेरी बात सुनिए, नहीं रिजवान भाई मेरी बात सुनिए। आपने कहा कि ये आदमी अपने उस हदीस को इसलिए कोट कर रहे हैं क्योंकि इनको छल करना है। मैं आपको बताता हूं, मैंने जब इनसे क्वेश्चन किया कि भाई जब ये चीजें होती हैं और आप लोग जो है इनको तो कह देते हो कि भाई ये गैर इस्लामिक हैं, ये मुसलमान नहीं है, उनको क्यों नहीं कहते, तब ये वो लेकर आए कि इस्लाम के अंदर तो ये भी नहीं है। इन्होंने तब उसको कोट किया, इन्होंने अपनी मर्जी से कोट नहीं किया। हमने ये कहा कि मैं भी कहूं, हाँ मैं ठीक है, मैं कह रहा हूं आपने मेरी बात पे कहा है, तब भी उसका मैं कह रहा हूं आपने मेरी बात पे कोट किया साथ होगी। अरे भाई मैं कह रहा हूं आपने मेरी बात पे कोट किया। नहीं आप रिकॉर्ड करके देखिए, आप रिकॉर्ड नहीं आप रिकॉर्ड करके देखिए, इन्होंने रिजवान का नाम लिया था, आप रिकॉर्ड आप चला के देखिए, इन्होंने हदीस बोलने से पहले रिजवान का नाम लिया था। रिजवान का नाम इसलिए लिया है, तुम शरीयत पे उंगली उठा रहे हो, तुम पर्दे पे उंगली उठा रहे हो, तुम हिजाब पे उंगली उठा रहे हो, इसलिए कह रहे हैं हम तुम्हारे लिए शौक है, मैं उसकी मुखालफत डांडिया जाने वाले जो तुम्हें डांडिया देखने का शौक है, एतबार से भी मुस्लिम है और दूसरे मजहब के एतबार से भी मुस्लिम है, उसकी मुखालफत कर रहा हूं। हम किसी गलत की हिमायत नहीं करेंगे। अच्छा ठीक है, ये पर्सनल ना जाए, गलत तो गलत कहना, पर्सनल ना जाए, हो गया ठीक, ओके ओके।